वेलकम टू द सॉफ्टट्रॉनिक्स बाइट्स। हमने लास्ट वीडियो में सेट, लिस्ट, टुपल डेटा स्ट्रक्चर देखा था। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज एन सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ की वैल्यू पेयर में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? डिक्शनरी यूज़ करेंगे। की वैल्यू पेयर मतलब क्या होता है? की मतलब फॉर एग्जाम्पल यू कैन से योर आधार नंबर। आधार नंबर क्या है? आप लोगों की है, और आधार नंबर के साथ क्या एसोसिएटेड है, और वी कैन से क्या लिंक है? आपका नेम लिंक है, राइट। सो आधार नंबर क्या हो गया? की हो गई, और वैल्यू क्या हो गई? आपका नेम। अगर आप कहीं पे आपका आधार नंबर डाल देते हो तो क्या हो जाएगा? आपका नेम उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, मतलब आधार नंबर के साथ आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी जो भी उसके साथ लिंक्ड है। तो क्या हो गया? आधार नंबर आपकी की हो गई और नेम आपका वैल्यू हो गया। तो अब बताओ कि आपका आधार नंबर और किसी का आधार नंबर सेम होता है क्या? नहीं होता। सबका आधार नंबर डिफरेंट होता है, मतलब क्या होता है? यूनिक होता है। तो हमें की क्या चाहिए? की यूनिक चाहिए। की डुप्लीकेट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। आपका नेम और किसी और का नेम सेम हो सकता है ना। सो फर्स्ट रूल क्या है? डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड, बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। ये तो फर्स्ट हो गया। हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स अलाउड है फॉर बोथ कीज एंड वैल्यूज, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं? मैंने लिखा है डी इक्वल्स टू करली ब्रेसेस। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी डिक्शनरी। अब आप लोग बोलोगे सेट में भी हमने करली ब्रेसेस यूज़ किए थे, राइट। याद करो, हमने एम्प्टी सेट डिक्लेयर करते समय क्या किया था? सेट का नाम इक्वल्स टू सेट एंड पैरेंथेसिस लिखा था। हमने सिंपली करली ब्रेसेस लिखे थे क्या? नहीं लिखे। सो व्हेन वी राइट अ सिंपली करली ब्रेसेस, इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है। ये वन वे हो गया। और कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हम डिक्शनरी? मैं क्या कर सकती हूँ? डिक्शनरी नेम इक्वल्स टू, मैं यूजिंग डिक्ट कीवर्ड मैं डिक्शनरी डिक्लेयर कर सकती हूँ। मैंने किया है डिक्ट पैरेंथेसिस। ये भी क्या करेगा? एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेगा। अब क्या हो गई? हमारी एम्प्टी डिक्शनरी तो क्रिएट हो गई। अब हमें इस डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स ऐड करने हैं। तो कैसे करते हैं? मैंने डी नाम से डिक्शनरी क्रिएट की। डी स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूंगी मैं? की। मुझे क्या करना है? की एज अ की में क्या पास कर रही हूँ? नंबर्स पास कर रही हूँ। मैंने 100 पास किया, लिखा डी स्क्वायर ब्रैकेट 100। क्या करो? इस डिक्शनरी में एक की क्रिएट करो 100 नाम से, इक्वल्स टू, उसको वैल्यू क्या असाइन कर दो? इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिखा रवि। तो क्या हो जाएगा? डिक्शनरी में 100 कोलन रवि ऐड हो जाएगा। सिमिलरली मैं और भी डेटा ऐड कर सकती हूँ। मैंने किया डी स्क्वायर ब्रैकेट 200 इक्वल्स टू शिवा। शिवा भी ऐड कर दो। सिमिलरली डी स्क्वायर ब्रैकेट 300 इक्वल्स टू ओवी, ये भी ऐड हो गया। अब हमने डिक्शनरी में डेटा ऐड किया। कैसे किया? यूजिंग की एंड वैल्यू। नाउ अब हमें क्या करना है? हमने ऐड किया वाला डेटा हमको देखना है कैसे ऐड हुआ है। तो मैं क्या करूँगी? प्रिंट डी बोल दूँगी। डी क्या है? हमारे डिक्शनरी है, हमने उसको नाम दिया है डी से। जब मैं प्रिंट करूँगी, दिस शोज हाउ डेटा इज स्टोर्ड। So you can see this data is stored in the form of key and values. अब क्या करेंगे हम? We will try to access the data from the dictionary. क्या करेंगे हम? हमारी ये डिक्शनरी हम डिक्लेयर कर देंगे। यही डिक्शनरी हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने ये कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। मैंने कमेंट आउट किया ऊपर का कोड। तो मैं क्या कर रही हूँ? इस डिक्शनरी में मुझे क्या करना है? 100 की पे कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड, मतलब 100 की को कौन सी वैल्यू असाइन है, मुझे ये देखना है। तो मैं कैसे करूँगी? प्रिंट डिक्शनरी नेम डी स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सी की पे देखना है मुझे? मैंने लिखा 100। ये क्या करेगा? जो भी की को वैल्यू असाइन की है वो प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट किया है इसने? रवि प्रिंट कर दिया है। सिमिलरली मैं कौन से भी की के लिए फाइंड कर सकती हूँ। अगर मैंने क्या किया, इसमें क्या है?
मैंने 100, 200 और 300 नाम की की लिखी है। अगर मैं 400 के लिए ट्राई करूँगी एलिमेंट एक्सेस करने का, तो ये एक्सेस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ वैल्यू असाइन की गई है क्या, और उसको हमने डिक्लेयर किया है क्या इस की को? नहीं किया। तो ये क्या देगा हमें? हमें ये की एरर देगा। कर सकती हूँ मैं, अगर मैंने क्या किया, अगर की अवेलेबल नहीं है और उसको ट्राई किया उसकी वैल्यू गेट करने की, तो मुझे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो इसलिए मैं इस पर सोल्यूशन क्या कर सकती हूँ, मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकती हूँ। मतलब अगर की अवेलेबल नहीं होगी तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दो, वो रिटर्न कर दो। तो मैंने क्या किया, डी डॉट गेट की कॉमा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आफ्टर प्रिंटिंग दिस विल गिव मी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब थर्ड क्या है, डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज़ म्यूटेबल। मतलब क्या है, उसमें का जो भी डेटा है हम उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या, मैं अपडेट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? डी स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें क्या है, की, जो भी की को मुझे अपडेट करना है वो इक्वल्स टू जो भी मुझे वो न्यू वैल्यू देनी है वो वैल्यू। चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मुझे क्या करना है, इस डिक्शनरी में जो भी 100 की है उसकी जो भी वैल्यू है मुझे चेंज करनी है, और उसमें मुझे क्या देना है, पवन। तो मैं क्या कर रही हूँ, डी स्क्वायर ब्रैकेट, की क्या है 100 इक्वल्स टू क्या वैल्यू देनी है मुझे, पवन। अब इसको मैं प्रिंट कर दूँगी तो क्या हो गया, जो पहले 100 को वैल्यू असाइन की थी रवि, वो चेंज होके क्या हो गई, पवन हो गई। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम डिक्शनरी में का कुछ डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। डिलीट कैसे करेंगे, यूजिंग डेल कीवर्ड। मैं लिखूंगी डेल डिक्शनरी नेम डी, ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, जो भी की रिमूव करनी है वो की। तो क्या हो जाएगा, वो की और उसके साथ जो भी वैल्यू एसोसिएटेड है, जो भी वैल्यू असाइन है, वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसको प्रिंट करते हैं, क्या हो गई वैल्यू हमारी, की एंड वैल्यू डिलीट हो गई। हम एंटायर डिक्शनरी भी क्लियर कर सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग क्लियर फंक्शन, डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर। अब क्या देखेंगे हम, इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हाउ टू क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट कीवर्ड। अगर मुझे स्पेसिफाइड एलिमेंट्स की डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो मैं कैसे करूँगी, डी इक्वल्स टू दिस स्क्वायर ब्रैकेट 100, जो भी वैल्यूज़ को साथ एसोसिएटेड ये इसमें लिख दूंगी मैं। दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड वैल्यूज़। हमने क्या बोला था, कीज़ शुड बी यूनिक। कीज़ क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होनी चाहिए मतलब हम क्या कर सकते हैं, यूनिक कीज़ के लिए हम सेट डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है सेट में क्या होती है, वैल्यूज़ यूनिक होती है। अगर मुझे डिक्शनरी की लेंथ निकालनी है तो मैं निकाल सकती हूँ यूजिंग लेंथ फंक्शन। सिमिलरली मैं क्लियर कर सकती हूँ, हमने देखा था। सिमिलरली मैं फाइंड कर सकती हूँ कि कौन से की के साथ कौन सी वैल्यू लिंक्ड है। तो मैं चेक करूँगी, कैसे करूँगी, यूजिंग गेट फंक्शन। मैंने लिखा डिक्शनरी नेम डी डॉट गेट, पैरेंथेसिस में की, क्या आ जाएगा मुझे, जो भी इसके साथ की वैल्यू है वो आ जाएगी। सिमिलरली और क्या कर सकती हूँ मैं, पॉप फंक्शन भी यूज़ कर सकती हूँ। पॉप क्या करता है, इट रिमूव्स द एंट्री एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न्स द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। मैंने किया प्रिंट डी डॉट पॉप, इसने वैल्यू रिटर्न कर दी। मैं पॉप आइटम्स भी कर सकती हूँ। मतलब क्या होगा, इट रिमूव्स एन आर्बिटरी आइटम दैट इज़ की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी एंड रिटर्न इट, जो भी हमने रिमूव किया है वो रिटर्न कर देगा। कैसे लिख रही हूँ मैं, डी डॉट पॉप आइटम पैरेंथेसिस, ये क्या कर देगा, कोई भी आर्बिटरी आइटम रिमूव कर देगा। अगर मुझे क्या करना है, डिक्शनरी में जितने भी कीज़ है उन सभी को मुझे प्रिंट करना है, राइट। मैं कैसे करूँगी, मैं डायरेक्टली लिख दूँगी डी डॉट कीज़, ये क्या करेगा, डिक्शनरी में जो भी वैल्यू एसोसिएटेड है वो प्रिंट कर देगा। जैसे हमने की रिटर्न्स की डिक्शनरी में जो भी है वो, वैसे ही हम वैल्यूज़ भी रिटर्न कर सकते हैं। मैं क्या लिख रही हूँ, डी डॉट वैल्यूज़, जितने भी वैल्यूज़ अवेलेबल है डिक्शनरी में वो रिटर्न की जाएगी। नाउ मैंने कीज़ सेपरेटली रिटर्न कर दी, वैल्यूज सेपरेटली रिटर्न कर दी। अब मुझे क्या करना है, कीज़ एंड वैल्यू कंबाइनली रिटर्न करना है। मतलब कौन से की के साथ कौन सी वैल्यू असाइन है ये मुझे रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं आइटम्स नाम का फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ। मैं कैसे लिख रही हूँ, डी आइटम्स, मतलब ये क्या करेगा, ईच आइटम इसमें असाइन कर देगा।
आइटम्स क्या देगा, की एंड वैल्यू. आफ्टर प्रिंटिंग के एंड वी विल गेट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर. हम एक डिक्शनरी दूसरे डिक्शनरी में भी कॉपी कर सकते हैं. कैसे? यूजिंग कॉपी फंक्शन. मैंने D1 नाम से और एक डिक्शनरी क्रिएट की, D1 डॉट कॉपी किया, कॉपी नाम का फंक्शन लिखा, तो क्या हो जाएगा, D1 में D में की जो भी की वैल्यूज़ है वो कॉपी हो जाएगी. दिस इज़ ऑल अबाउट द डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन. In conclusion, whenever we want to represent a data in the form of key and value, so at that time we should go for dictionary. So if you have any doubts related to the content, so you can ask in the comment box. If you found this video helpful, do like, share and subscribe